अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी होगी तहरीक लबैक कारकुनान की बड़े पैमाने पर रिहाइयाँ अमल में लाई जा चुकी हैं। इसके अलावा तहरीक लबैक के एक बड़े रहनुमा की गिरफ्तारी भी पुलिस ने जाहिर कर दी है और उनको अदालत में पेश कर दिया गया है और ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। और इसके अलावा तीसरी बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान का कल का जो अनाउंस शुदा ट्विटर ट्रेंड है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये 3 टॉप स्टोरियां हैं हमारे पास। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर किया करें ताकि आपकी कीमती आरा भी हम तक पहुंच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, इस्लामाबाद से तहरीक लबैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान जो जेलों में बंद थे उन तमाम की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं और रिहाइयां भी अमल में लाई जा चुकी हैं। जो 3 कारकुनान रहते थे कल, उनकी भी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। इस टाइम पर इस्लामाबाद में कोई भी बंदा तहरीक लबैक पाकिस्तान का किसी भी जेल में बंद नहीं है। तमाम के तमाम रिहाई पा चुके हैं। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में जाती है कि उनके तमाम कारकुनान इस्लामाबाद की जेलों से रिहाई पा चुके हैं। इसके अलावा गुजरांवाला से भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के 10 कारकुन जो हैं उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। जमानती प्रोसेस के बाद उनको भी रिहा किया जा चुका है। इस टाइम तक जो मिलने वाली अच्छी खबरें हैं वो यही है। और इसके अलावा एक अच्छी खबर तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए है जिसका आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ जिक्र करूंगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जो मुलाकात हुई थी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ, अभी उसके समरात आने शुरू हो चुके हैं और वो जो बातचीत थी उसकी कामयाबी अभी समझी जा रही है कि ये जो रिहाइयां हो चुकी हैं इस्लामाबाद से और एक जो कल तहरीक लबैक पाकिस्तान के बड़े रहनुमा की गिरफ्तारी हुई है, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वो जो बातचीत थी वो कामयाबी की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। नाजरीन, अगली खबर के ऊपर चलते हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक बड़े रहनुमा की पुलिस ने गिरफ्तारी डाल दी है जो कि सुनने में यही आ रहा था कि 3 महीने से गायब थे और उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी और ना ही वो घर पर नजर आ रहे थे। तो समझा यही जा रहा था कि वो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन पुलिस ने आज दिन तक उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की थी। जब से मुफ्ती मुनीब रहमान और मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है उसके बाद उस कारकुन की, उस रहनुमा की गिरफ्तारी बाकायदा डाल दी गई है। हालांकि इतना बड़ा लीडर जो कि 3 महीने से गायब था, अगर पुलिस चाहती तो उसकी गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पर या उनके रिश्तेदारों पर छापे भी मार सकती थी अगर वो गिरफ्तार न होते तो। लेकिन चूंकि वो पुलिस की हिरासत में ही थे इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए कहीं भी छापे नहीं मारे गए। ये बात समझने की है जिस तरह के अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी की गिरफ्तारी के लिए भी कोई बाकायदा छापे नहीं मारे गए। अलबत्ता उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया है लेकिन इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे नहीं मारे गए क्योंकि ये पहले से ही पुलिस की या इदारों की तहवील में है। जब इदारों को और पुलिस को कन्फर्म है कि ये हमारे पास है तो पुलिस किस लिए छापे मारेगी इनकी गिरफ्तारी के लिए। इसलिए इस कारकुन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी गिरफ्तारी के लिए भी कहीं पर कोई छापा नहीं मारा गया, कोई गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की गई। जी हाँ नाजरीन, आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं रुकन मजलिस शूरा, मरकजी लीगल एडवाइजर और नाज़िम आला इस्लामाबाद जोन चौधरी रिजवान अहमद सैफी साहब को बुलाकर अदालत में पेश कर दिया गया और उनकी गिरफ्तारी बाकायदा डाल दी गई है।
चौधरी रिजवान अहमद सैफी पिछले 3 माह से जायद अरसे से इदारों की गैर कानूनी हिरासत में थे, जिनको कल बासाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि गिरफ्तारी दिखा दी गई है और उनको अदालत में पेश कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़े मुतहरिक रहनुमा थे इस्लामाबाद के, जो कि इस्लामाबाद में तमाम मामलात को, जो भी तहरीक लबैक के मामलात होते थे, इनको ये डील करते थे रिजवान अहमद सैफी साहब। चाहे उसमें कोई धरना हो, चाहे उसमें कोई लॉन्ग मार्च हो, चाहे कोई भी इनका इवेंट हो तहरीक लबैक पाकिस्तान का इस्लामाबाद में, उन तमाम मामलात को ये देखते थे और जितनी भी इनकी तहरीक लबैक पाकिस्तान के लीगल मसाइल होते थे वो भी रिजवान अहमद सैफी साहब ही देखते थे। अगर जलसा कहीं मैनेज करना होता था उस हवाले से भी ये एक्टिव थे, या कहीं अगर जलसे की परमिशन वगैरह लेनी होती थी तो वो सारे काम भी रिजवान अहमद सैफी साहब करते थे। वाज़ेह रहे, कल रिजवान अहमद सैफी साहब को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 में पेश कर दिया गया था, जिसकी समाअत जज मंजर अली गिल साहब ने की। दौरान समाअत पुलिस ने इनका रिमांड मांगा, जो कि जज मंजर अली गिल साहब ने 8 दिन का रिमांड अप्रूव करके इनको पुलिस की कस्टडी में दे दिया है। यानी कि 8 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद जो भी पुलिस ने इनसे पूछगछ करनी है, जो भी इनसे बातें निकलवानी है, या जो भी मुरीद के हवाले से या तहरीक लबैक के हवाले से जो भी इनके बयानात होंगे, उन बयानात की रोशनी में ये केस मजीद आगे चलाया जाएगा और इनको 8 दिन के बाद इसी अदालत में जज मंजर अली गिल साहब के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद ही कोई जमानत का प्रोसेस होगा या रिहाई का प्रोसेस होगा। 8 दिन के बाद रिजवान अहमद सैफी साहब के जो वकला हैं वो भी अदालत में दलाइल देंगे और पुलिस भी अपना हतमी चालान और हतमी रिपोर्ट अदालत नंबर 1 लाहौर हाई कोर्ट एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश करेगी। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है तहरीक लबैक पाकिस्तान की। ये पुलिस की कामयाबी नहीं है, ये तहरीक लबैक की कामयाबी है। वो इस वजह से कि एक जो हिजान की कैफियत बनी हुई थी कि जी तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो गायब हैं, वो मंजर पर भी नहीं है और ना ही पुलिस उनकी गिरफ्तारी डाल रही है। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कि तहरीक लबैक की कामयाबी समझी जा रही है, क्योंकि जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई थी उसके बाद ये पहला नतीजा आ चुका है, यानी कि लीडरशिप को मंजर आम पर लाने का। होना तो यही चाहिए था कि सबसे पहले अल्लामा अनस रिजवी को सामने लाया जाता, जिसके हवाले से पिछले दिनों में काफी खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन हो सकता है कि इसमें भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो, कोई स्ट्रेटजी हो कि वो जो मरकजी क़यादत है यानी कि अल्लामा साद रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी, इन दोनों को सबसे आखिर में मंजर आम पर लाना चाहती हो, इसलिए उन्होंने जो है वो नीचे से यानी कि जो नीचे वाली लीडरशिप है उसको सामने लाना शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चंद दिनों में और भी जो बड़े बड़े लीडर हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के, इनकी गिरफ्तारियां भी डाली जाएंगी और इनको भी अदालतों में पेश किया जाएगा और हो सकता है कि सबसे आखिर में अल्लामा अनस रिजवी और अल्लामा साद रिजवी को ही सामने लाया जाए। ये किसी न किसी तरीके से तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है कि उनकी बड़ी लीडरशिप को अब गिरफ्तार करके सामने लाया जा रहा है। नाजरीन, चलते हैं अपने अगले मौजू की तरफ। जैसा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज ने कल से एक ट्विटर ट्रेंड स्टार्ट किया है जिसका हैशटैग है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
ये जो ट्विटर ट्रेंड है ये वो खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं दे रहा, और देखने में यही आ रहा है कि कल से ये जो ट्विटर ट्रेंड है ये यानी कि जो हैशटैग है तहरीक लबैक पाकिस्तान का, ये ट्रेंडिंग में नहीं देखा जा रहा, इसको उस तरह पजीराई नहीं मिल रही जिस तरह के पिछले जो ट्रेंड थे उनको मिली थी। पिछले जो हैशटैग थे उन्होंने एक ट्रेंड हासिल किया था, ये उस तरह से बहुत पीछे है, और उस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान अभी तक ट्रेंड में हिस्सा नहीं ले रहे और ना ही इतने ज्यादा ट्वीट्स कर रहे हैं। तो मेरी तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्वीट्स करें और हैशटैग को इस्तेमाल करें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ताकि ये जो हैशटैग है ये भी ट्रेंडिंग में जाए और अंदरूनी और बैरूनी जो कुव्वतें हैं उनको पता चले कि तहरीक लबैक पाकिस्तान पहले से ज्यादा पावर के साथ मैदान में हाजिर है, मौजूद है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आज ये आपका ट्रेंड फेल हो जाएगा। जिस तरह के पिछले ट्रेंड कामयाब हुए थे आप इस ट्रेंड को भी कामयाब करें, ये आप लोगों की कामयाबी है, तहरीक लबैक पाकिस्तान मरकज की कामयाबी है, अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अल्लामा अनस हुसैन रिजवी की कामयाबी भी इसी में है कि आपकी आवाज को बहुत दूर तक देखा और सुना जाए। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।